सलाम स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना सिंगुलर से प्लूरल का बनाने का जो है ना वो जो रूल्स हैं उनका लास्ट लेक्चर है। सबसे पहले सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर, टू इन प्लूरल। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में एक मतलब होता है और प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, मतलब दो मीनिंग्स होते हैं उसके। जैसे कलर का ह्यू और कलर्स, ये कलर सिंगुलर है, इसका ह्यू है, और कलर्स प्लूरल है, इसका ह्यूज़ है, और द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट। दूसरे नंबर पे है कस्टम। कस्टम का मतलब है हैबिट सिंगुलर में, प्लूरल में कस्टम्स। इसके दो मतलब हैं, हैबिट्स और ड्यूटीज लीवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। उसके बाद जो है ना इफेक्ट है, इफेक्ट का रिजल्ट है, और इफेक्ट्स का क्या है, रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब सिंगुलर में एक मतलब होता है, प्लूरल में दो मतलब होता है। उसके बाद है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में जो है ना कोई और मतलब होता है, प्लूरल में कोई और मतलब होता है। इसकी एग्जांपल है गुड। गुड का मतलब क्या है, बेनिफिट और वेल बीइंग। सेम गुड्स अगर होगा ऐसा होगा तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का है रिगार्ड सिंगुलर में, और जब प्लूरल में आएगा इसका मतलब होगा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट्स का मतलब होगा कम्प्लीमेंट्स। ओके, डिफरेंट मीनिंग्स है। इस तरह के और भी वर्जन हो जो कि आपने खुद रिसर्च करनी है, इस पर खुद सर्च करना है। मैं सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ आपको और थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपने इनको खुद भी सर्च करना है। और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है तो उसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा, उसके बाद जो है लेटर्स। अच्छा, लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफ। अच्छा, लेटर्स हों, फिगर्स हों, तो जो है ना उनके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगा के उनको प्लूरल बना सकते हैं, उनका प्लूरल बना सकते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल है ऐड 2 3s एंड 4 7s। सिंपल एपोस्ट्रॉफ लगाओ, ये देखें ये ऊपर एपोस्ट्रॉफ है, इधर भी एस लगा के आपने इसको प्लूरल बनाना है। और उसके बाद जो है ना अगर आप फ़र्ज़ करें मिस अली है, कोई वर्ड है, ठीक है, मिस अली, मिस खिज़र और कोई भी, तो सिंगुलर में अगर मिस अली लिखा हुआ होगा तो वो सिंगुलर होगा। ठीक है, अब उसका जब प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा कि मिस अली के जो अगला वर्ड होता है ना, अगला वर्ड उसके साथ ऐसे लगा दें, मिस अली। ये सिंगुलर है मिस अली, इसका प्लूरल अगर आपने बनाना तो इस अली के साथ ऐसे लगा दें। ठीक है, उसके बाद लास्ट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल्स, दे आर अनकाउंटेबल्स। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, इनके दो रूल्स हैं। एक तो ये कि इनका कोई प्लूरल नहीं होता। ठीक है, ये अनकाउंटेबल्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का कोई प्लूरल नहीं होता और ये अनकाउंटेबल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, होप है, चैरिटी है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो लास्ट दो रूल्स हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता, ये अपने माइंड में रखना है, सेम लाइक अनकाउंटेबल्स। ठीक है, अब जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल आप देखें, परेशान नहीं होना, प्लूरल भी इसका हो सकता है, लेकिन जब इसका प्लूरल आप देखेंगे तो वो फिर एज अ काउंटेबल यूज़ होगा। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जब वो भी प्लूरल में यूज़ होंगे तो फिर वो काउंटेबल होंगे। ये दो पॉइंट आपने लाजमी याद रखने हैं। कन्फ्यूजन में नहीं फंस जाना आपने कि भाई ये तो काइंड का काइंडनेसेस लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो प्लूरल होता नहीं है। तो अपने माइंड में रखना है कि जब प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो ये फिर काउंटेबल होंगे। अब ये देखें काइंडनेसेस, सो क्या, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ठीक है, ये काउंटेबल बन गया अब। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो सब्सटेंसेस हैं, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, कॉपर, आयरन, टिन, वुड, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन जब ये प्लूरल में आएंगे ना, प्लूरल में, तो इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे और एज अ काउंटेबल यूज होंगे। ठीक है, विद चेंज्ड मीनिंग। व्हेन दे यूज्ड एज प्लूरल्स दे बिकेम काउंटेबल्स विद चेंज्ड मीनिंग्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, कॉपर्स, कॉपर कॉइन्स, वुड्स, फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो ये आपने मतलब ये लास्ट लेक्चर था सिंगुलर से प्लूरल बनने के, जो भी रूल्स मैंने सारे आपको बताए हैं। अब कल हमने क्या करना है, कल हमने द नाउन के स्टार्ट करना है। अच्छा, बात यह है कि आप जो है ना यहाँ से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आपकी इंग्लिश ग्रामर फुल्ली स्ट्रॉन्ग होगी। एक एक रूल मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने वोकैब मतलब इंग्लिश में बातचीत करनी है तो उसके लिए पता है आपको वोकैब भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वोकैब के लिए मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ अपने। ठीक है, आप अगर रोज़ सिर्फ 5 वर्ड्स के शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो आप अगर वो भी रोज़ देखते रहें तो वहाँ से आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ से आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो इंग्लिश में आप फिर प्रो हो जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।